चलो सुनो, ध्यान से देखो भाई, इस क्लास को सुनो। इस क्लास को देखने वाले ना बच्चों को मैं कुछ कैटेगरी में बांट लिया। जिस बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा उसे कुछ कैटेगरी में बांट के एक तरफ रख लिया। पहला कैंडिडेट, जिस तरह के मुझे सवाल पूछे जाते हैं, पहला कैंडिडेट जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, शुरुआत करना चाहता है, इस बार फॉर्म भर दिया, पेपर देने जा रहा 28 जून को, है ना, इस टाइप का कैंडिडेट, कुछ भी नहीं आता सर, इसने पढ़ रखा ना, जिसे कुछ भी नहीं आता, इस टाइप का कोई कैंडिडेट होगा, कुछ भी नहीं आता, ऐसा कैंडिडेट होगा। दूसरे नंबर का कैंडिडेट कौन सा होगा? पढ़ा हुआ, पूरा पढ़ा हुआ, कुछ पूरा नहीं है, कॉन्फिडेंस लो, इस टाइप का कैंडिडेट, इसी टाइप का कैंडिडेट होगा ना। सही बात है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अलग लेवल की है और सबको कवर कर लेती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला सिस्टम है ना, वही बोला पूरा का पूरा। उसके बाद पढ़ा हुआ सब है पर फिर भी डर लग रहा है, 5 से 10 नंबर से रह जाता है, पता नहीं कमी कहाँ है। इस टाइप का व्यक्ति, इस टाइप के व्यक्ति मिलेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर ही लेगा। एक व्यक्ति हो जिसका पेपर तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे देखने आ रहा है, वो भी इस बार तो वो भी लगा दिया मैंने। सर प्री की टेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे पीस पड़े हुए ना। लूसेंट का खिलाड़ी हूँ पर मेन से डर लगता है, यही तो लूसेंट के खिलाड़ी जो ग्रुप सी वाले, मेन से डर लगता है, लिखने से बिल्कुल भी। अच्छा, इस टाइप के व्यक्ति, लिखना अच्छा नहीं लगता या लिखना अच्छा लगता है पर पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें, इस टाइप के व्यक्ति। ये सारे मुझे पर्सन भेजे गए इस टाइप के, मैंने सारे इसमें समाहित कर ले। आपको सुनने आते हैं ताकि आपकी आलोचना कर सके, ऐसे भी तो पीस है। या फिर ऐसा हो सके आपको सुनने में कॉन्फिडेंस आता है, इस टाइप के पीस ज़्यादा उस ऊपर वाले कब पीस। जानते हो व्यक्ति यूपीएससी का एग्जाम देकर फ्री हुए, हवा नहीं आई, सही बात है। अब यूकेपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, 50+ उत्तराखंड जीएस स्पेशल से डर लगता है, जो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ उत्तराखंड का स्टूडेंट, बाहर का दिल्ली का हुआ, अभी देखो तो भरते ही है जो अच्छा पढ़ने वाला छात्र जिसका जीएस पर अच्छा कमांड हो, समझ में आती है। इस टाइप का कैंडिडेट भी मैंने इसमें समाहित कर लिया। मैं बहुत दिन तो सोच रहा था क्लास लूँ तो बहुत जरूरी हो इसका। आज मैंने इतना सिलेबस को इतना फिल्टर कर दिया, शायद ये पहली बार होगा कि स्पेशल चैप्टर के स्पेशल टॉपिक पर ही कोई पढ़ के जाना, पहली बार होगा। उत्तराखंड पीसीएस का, ये मैंने तुम्हें बताया अपर पीसीएस का, मैं पहली बार पूरा सिलेबस फिल्टर करके उसी चैप्टर का नाम लिख दिया। सिलेबस वही, कौन सी बुक थी, यूथ कंपटीशन वाली बुक, पूरी की पूरी उसके अंदर से मैंने वही चीज़ निकाल ली जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट और आ सकते हैं, इसी चैप्टर को पढ़ा जाना चाहिए। फिल्म्स क्वालिफाइंग मार्क्स केवल, सही बात है, ये आपकी मेंस की कट ऑफ ने डिसाइड करने का, लेकिन इसके बिना आप मेंस नहीं दे सकते। और जैसे हम ये जो पीडीएफ सामने लगा हुआ, इस पीडीएफ के बाद ये सारे बच्चे एक साथ कवर कर ले जाने वाले, क्योंकि व्यक्ति को ना अपने स्ट्रेंथ पहचानना बहुत जरूरी हो, जिसे कहते हैं वो बाज और सांप वाली में बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। बाज कभी भी सांप के साथ धरती पर नहीं लड़ सकता, समझ में आया बात है, हिम्मत, सांप मसल कर देगा सर, इसलिए बाज क्या करता, सांप को उठा कर लेके जाता ऊपर और धड़ाक जैसे नीचे पटक देता, समझ आई बात है। क्योंकि बाज की ताकत है आसमान और सांप की ताकत है जमीन। और जब तक किसी व्यक्ति को अपनी ताकत नहीं समझ में आएगी ना, तब तक उसके सामने हर चीज़ फिक्की नजर आ गई, समझ आई बात है, मतलब बहुत मुश्किल नजर आ गई, फिक्की कह रहा हूँ। अब सबसे बड़ा जो डर, बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है, सी सेट से डर लगता है, आर्ट बैकग्राउंड का मैं छात्र हूँ, समझ आई बात है। हो ना, मैथ के क्वेश्चन देख के मैंने हाथ पैर फूल लिया, है क्या होगा। सी सेट भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, घबराने की जरूरत नहीं है, सही बात है। सबसे लास्ट में सी सेट का भी बताया, इतनी इजी क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने उठा कर रखे, अगर कोई आर्ट साइड का छात्र ने पहली बार भी देखा तब भी उसे तमीज से कम 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, केवल 10 क्वेश्चन की मेहनत करनी, और इतने दिन पड़े हुए, 5-6 दिन में भी तैयार करे जा सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो दिशा, समझ बात है। अभी कभी तुम हिंदी साहित्य पढ़ने का मौका मिला तो उसमें कबीर गंथरवली पढ़ते हैं, उसमें गुरु के अंग पढ़ते हैं, गुरु जी के अंग 35-36 के आसपास तो हुए, उसे पढ़ना कि व्यक्ति में जीवन में गुरु का कितना बड़ा महत्व हो, गाइडेंस का कितना बड़ा रोल हो, समझ। साहित्य तो पढ़ोगे कुछ दिनों बाद तो तुम वहाँ समझ में आऊँगा कि गुरु की कितनी भर भर का तारीफ करी कबीर ने। चलो इसे हटाओ, पॉइंट की बात पा जाओ। अब करना क्या ये समझ लो कि करना क्या, पूरा का पूरा सेक्शन को हम समझते हैं, जीएस वाले सेक्शन को पहले समझते हैं, फिर सी सेट वाले सेक्शन को जाते हैं। अब तुम जीएस को देखते होंगे, यहाँ 50 नंबर का उत्तराखंड, विदाउट उत्तराखंड स्पेशल के बिना आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ा कठिन काम। 50 नंबर का तो बहुत बड़ा एरिया कवर करा, सबसे ज़्यादा नंबर का 50 नंबर का यही है। आज उत्तराखंड के अंदर से कौन से सेक्शन में से कौन सा चैप्टर में से कौन सा एरिया कितना पढ़ना ताकि मेरा मेजोरिटी पोर्शन कवर हो जाए, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैंने ये बात पहले ही समझा चुका, मैं बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हूँ, समझ बात है। मेरे सारे दोस्त जितने हैं ना भर भर के पढ़ रहे, ये पहाड़ी याद कर, ये पर्वत याद कर, ये पठार याद कर, कुछ नहीं आया उनसे।
ये नदी याद कर, मैं कुछ नहीं पढ़ता, मुझे पहले ही पता था क्योंकि मुझे पहले ही अनुभव हुआ ना, मैं उन सब चीज़ों को फेस कर चुका पहले ही। समझ में आई बात है? तो हम इस चीज़ को समझ लेंगे। चलो, तो उत्तराखंड जो जीएस है ना हमारे पास, ये 50 नंबर का पोर्सन है, 50 नंबर से ज़्यादा 54 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 54, 55, 56, 56 नंबर। तो इस हिसाब समझने वाले। दूसरे नंबर पर वैसे मुझे पॉलिटी को रखा जाना चाहिए था, लेकिन अपर पीसीएस के हिसाब से अगर मैं रखने की कोशिश करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ओरिएंटल ज्योग्राफी का वेटेज कम नहीं है, इसका भारांश भी बराबर मात्रा का। इतने क्वेश्चन पूछे उसने आज तक इस वाले एरिया से, टोटल 184 क्वेश्चन पूछे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, 5-7 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा है पूछेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे हाथ धो कर पड़ जाएंगे एकदम। मैंने कहा ना, कभी भी कोई भी व्यक्ति हर सब्जेक्ट में महारत नहीं हासिल कर सकता, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। पढ़ना पड़ता सच में, वो 2-4% कैटेगरी के लोग हो जो हर सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेते हैं। और यह बात पता ही होनी चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट मजबूत हो, कौन सा कमजोर हो, कौन से सेक्शन पर कितना ध्यान देना। पूरा सिलेबस फिल्टर करके तुम्हारे सामने रख दिया, ये पीडीएफ में पूरी की पूरी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने एडमिशन नहीं ले रखा, मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप नहीं है, उनका भी भला जाता, बार बार मुझे बेचारे मैसेज करते रहते हैं। सब नहीं आ सकते ना, समझ नहीं पाते, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता। ये पॉलिटी हमारे पास 691 क्वेश्चन पूछे उसने टोटल मिलाकर पॉलिटी। यही बात यूथ कंपटीशन की बुक में कुछ कहते हैं आपने कॉपी कर लिया, अम्बेडकर को भी जाकर क्या दो उसने संविधान कॉपी कर लिया, नेहरू रिपोर्ट तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मूर्ख आदमियों पूरे के पूरे उसके इंडिया के अनुरूप ढाला। सही बात है, इतने दिन बाद क्यों नहीं दिखाई दिया? तुम भी कॉपी कर लो जाके, कोई मना कर रहा तुम? मैं देखता हूँ बहुत, मैंने कहा बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हूँ, मैंने ऐसी बुक सजेशन कर रखी। बच्चा क्या करा, अनाप शनाप चीजें पढ़ता रहा होगा, फूलोटी मेरे सारी याद होगी, वो लक्ष्मीकांत मैंने रट कर फेंक दी, फायदा क्या हो रहा है? वो चैप्टर पढ़ना जो काम का, वो पेपर में आगा बना विद्वान बन घूमता रहा। तुझे सूरज जितना भी पढ़ लिया होगा, मेरे से ज़्यादा थोड़ा ही ना किताब पढ़ी होगी तुमने जाके। मैं तो उन सब जिसमें तुम पढ़ रहे हो लीगल तौर पर मैं तो मास्टर्स हूँ उनमें सब, तो मुझे तो ज़्यादा ही पता होगा, मैंने तो अंदर डीप में जाकर पढ़ा होगा। तुम तो एक गिनी चुनी एक मार्केट से किताब निकाल कर लेकर आते हो। इंटरनेशनल रिलेशन पर हम बहुत अच्छे तरीके से, पॉलिटिकल साइंस में जब मैं एमए कर रहा था तब इसे सलीके से पढ़ाया गया होगा। जब जाके मैं तुम्हें इतना अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, वो नहीं है कि स्कूल के पीछे जाकर कर लिया, वो तुम बहुत छोटा छोटा पढ़ते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बस 4-10 क्वेश्चन लिखने, समझ गए? तो उसकी बड़ी बड़ी किताबें हो, सिलेबस में लगा हुआ हो, तब जाकर पता चला हाँ कि आइडियोलॉजी डेवलप हो सिलेबस में, लिखना भी पड़ता भाई। और चलो छोड़ दो से इस बात को छोड़ दो, ये तो हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी होगी हमारे पास। ये मॉडर्न, हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री हुई, ये हमारे पास इंसेंट हिस्ट्री हुई, ये मिडिवल हिस्ट्री हुई। 375 क्वेश्चन आए हिस्ट्री में से, और इंसेंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री को इग्नोर करने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन उस सेक्शन से पूछ रहा है। इसमें भी कौन से चैप्टर है, मुश्किल से 3 चैप्टर पढ़ने इसमें मिलाकर, केवल 3 चैप्टर, और तुम हिस्ट्री को लेकर परेशान हो रहे भाई। पेपर कर रहा है, क्या करना तुझे? मेरे को ये नहीं आती। सबसे बड़ी चीज हो किसी भी, मैंने कहा ना, कभी भी अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी भी के सामने अपने आप को कमतर मत समझो बिल्कुल भी। जब तक जिस दिन भी तुम कमतर समझना स्टार्ट कर दोगे उस दिन तुम्हारे नंबर डाउन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 375 के आसपास, 168 के आसपास, इस पर मिडिवल हिस्ट्री में 126 होगा हमारे पास, पॉलिटी में हासी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगा, जीएस वाला सेक्शन है। अब आते हैं साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बायोलॉजी से उसने टोटल मिलाकर 248 सवाल पूछे आज तक यूकेपीएससी ने। उसके लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ दिस एग्जाम, ओनली वन पीवाईक्यू। बस साफ कह दिया मैंने, अगर तुम्हें कुछ भी करना ना, इसके लिए सीधा पीवाईक्यू चले जाओ, उसके आसपास का भी सर्च करके पढ़ लो। आज पूरा तरीका बता दूंगा मैं, मेरी जरूरत ना पड़े किसी, मैं तो खुद ही चाहता हूँ मेरी जरूरत ना पड़े किसी भी छात्र को। मुझे क्या, मेरे तो और भी टाइम पीरियड होगा, मुझे और भी पढ़ने का मौका मिलेगा। सही बात है। चलो, अब इंडियन इकोनॉमिक्स से 230 सवाल पूछे सुने, इंडियन इकोनॉमिक्स का टोटल मैं बता देता हूँ कौन से वेटेज थे, ताकि तुम्हें पता रहा यह पीडीएफ हर बच्चे के पास होनी चाहिए जो तैयारी करना है, जो सच में डिजर्व करता है अपर पीसीएस के लिए। मैं अपर पीसीएस के अंदर ऐसे ऐसे छात्रों को देखता हूँ जिसका उसको कोई लेना देना नहीं है, शौक के लिए बैठा हुआ। मैंने भी पीसीएस दे रखा है, 4 लाइन लिख नहीं सकता, 4 लाइन बोल नहीं सकता। समझ में आई बात है? ऐसे बहुत सारे छात्र मेरे पास भी। तो फायदा क्या हुआ उसका? तुम 4 लाइन बोल नहीं सकते, वे कैंडिडेट बाहर होगी जिसका सच में अच्छी तरह दिमाग था, वो 75, 70, 55, 56 इतने नंबर पे टक जाकर। तो उसका क्या, उसका पढ़ने का तरीका गलत है ना, तो अपना पढ़ने का तरीका सुधारना होगा भाई। तो फिर वहां मुझे बड़ा दुख होता, कुछ सी सेट में बाहर हो गए अपनी खुद की कमियों के कारण। अभी जो तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करना 28 तारीख के बाद करना, कुछ भी करना हो 28 तारीख के बाद करना। तो 28 तारीख को एक ना लाइन खींच कर रख दो एक तरफ साइड में कि यार मेरे को ना ये 28 तारीख के बाद करना, जो भी करना। 29, 28 तक ही तो पढ़ोगे ना, 29 दिन तो पेपर होगा, तो 28 तक बोल रहा हूँ मैं।
इन्वायरमेंट 117 क्वेश्चन पूछे उसने, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर मिलाकर 50 के आसपास क्वेश्चन बने, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मानता मैं उसके। PYQ लगाना होगा। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इस GS के सिलेबस की धज्जियां उड़ाते हैं। आप ये बताओ 50 नंबर का उत्तराखंड पढ़ना कैसा, समझ बात है? इसमें से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जरा वो बताओ मुझे, ताकि मेरे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए और मुझे कुछ ना पढ़ना पड़े इसके अंदर। समय मेरा कम लगा और मैं वही चैप्टर वही क्वेश्चन उसी एरिया से जाकर पढ़ लूँ। समझ में आई बात है? और मैं चलता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम्हें टेक्निकल तरीका बताऊंगा, फिर बताऊंगा ओवरऑल तरीके से। अब इतने में से इतना पढ़ना सिर्फ। अल्टीमेट गोल एक ही, याद करना। चाहे हंस के याद करो, चाहे रो के याद करो, उससे भी अल्टीमेट गोल एक ही, पेपर में आया हुआ सवाल सही कर देना। समझ बात है? ऐसी शरीर के अंदर ना ऐसे कीटाणु डेवलप करने पड़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखा नहीं फिर भी सही कर दो, इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए व्यक्ति का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी हो। समझ में आई बात? या निगेटिव व्यक्ति जो हो बहुत जिंदगी झंड हो जाए उसकी, किसी लायक ही नहीं है वो। आओ इस हटाते हैं, थर्ड नंबर के चले जाते हैं। ये हर मैंने कहा ना ऊपर मैंने तुम जितने प्रकार के बच्चे दिखाए थे, तुम टेंशन सबकी प्रॉब्लम का यही समाधान है। ये बांट लो अच्छी तरह। आओ समझते हैं उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वही सेक्शन उठाकर लगाया जिससे ज़्यादा सवाल उसने पूछे। उत्तराखंड की जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केवल उत्तराखंड पढ़ोगे, पहले उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना, तुम 50 नंबर से ज़्यादा आएगा, 55-56 नंबर का। एक भी दिन करंट अफेयर नहीं छोड़ना। करंट अफेयर का इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं बनाना। इंपॉर्टेंट एक क्लास ली मैंने, 1-2 क्लास और ले लूँगा, अधिकांश क्वेश्चन उससे तैयार है करंट अफेयर में। 1-2 क्वेश्चन हटा दो, बाकी सारे क्वेश्चन उससे थे, क्योंकि मैं वही पेपर तुम्हें तो वही आने ना 5-10 क्वेश्चन यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? जब तक तुम इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव नहीं होने ना, एग्जाम के अंदर जाते जाते सिलेक्टिव होना पड़ता, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता। समझ में आया बात? या एकदम पहाड़ नहीं बनाना किसी भी चीज़ का। जब तक व्यक्ति सिलेक्टिव नहीं होने का ना, तब तो वो एग्जाम के करीब ही नहीं जाने का। ये अगर ये एग्जाम है ना, एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना बहुत जरूरी हो। और वो PYQ बतागा बार बार, प्लीज पिछले साल का प्रश्न पत्र वो पूछ रहा है हमारे पास, फोटोस्फीयर का सवाल, जो कोरोना हो सूर्य के बाहर की जो लेयर है उसका सवाल पूछ रहा है, यानी यूनिवर्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मतलब वो उसका एरिया होगा। पिछले साल भी उसने सवाल पूछा, उससे पिछले साल भी सवाल पूछ रहा है, उस एरिया से सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होगा। यही पूरा ही पढ़ना मुझे चैप्टर ही। ऐसा करके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। चलो उत्तराखंड की जियोग्राफी के अंदर घुस जाते हैं। टोटल मिलाकर उसने 322 सवाल पूछे हुए आज तक। अच्छा 322 सवाल पूछे। नदी तंत्र, जुबानपुर, टिप्स होना चाहिए। समझ में? जुबानपुर टिप्स होना चाहिए विद PYQ। सबसे पहले नंबर पर उठ सबसे पहले पढ़ोगे स्टार्ट उत्तराखंड की जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करोगे। मैं पढ़ूंगा ही नहीं सर, मैं नोट्स भी नहीं पढ़ने का अपना। मुझे तुम कहो पढ़ने को, मैं क्या पढ़ूंगा? तुम्हारे पढ़ने में मेरे पढ़ने में यही अंतर होगा। मैं सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर पढ़ूंगा और कम से कम 3-4 बार उठाकर पढ़ूंगा। अब मेरा दिमाग इस बात को रीड कर चुका होगा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे दिमाग ने वही चीज़ें उठा ली होगी। अब मैं क्या करूँगा? मैं अपना बता रहा हूँ तुम्हें, मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने उस नोट्स की तरफ दौड़ूंगा जो नोट्स कहाँ हो, जो शॉर्टकट तरीका और जिससे ज़्यादा आउटपुट निकल कर जाए। नोट्स अच्छा नहीं होगा तो अच्छा बना लूँगा मैं 4-5 दिन के अंदर। मैं तुमको इंडिकेट कर रहा हूँ। समझ में आई बात है? ये तुम्हारी बात हो रही, हर उस छात्र की बात है जो परेशान है और जिस डिप्रेशन में चला गया, उससे मेरी आवाज़ से बड़ी संतुष्टि मिलती है। समझ में आया बात? या उसके लिए रिलीफ का काम करता है। अच्छे ऐसे करना, हाँ ऐसे ही करना, अपने हिसाब की स्ट्रेटेजी निकालना। किसी भी व्यक्ति को अंधाधुंध फॉलो करना, मुझे कभी भी नहीं करना। जो तुमको सूट करता वो निकाल लो यहाँ से। समझ में आया बात? ये मैंने कभी भी नहीं कहा किसी के भक्त बनो जाकर तुम। नदी तंत्र, पर्वत, पठार, झील, ताल, आना ही आना सवाल तय। ज्योग्राफी तो बहुत भर भर का सवाल पूछे। सुनो, उत्तराखंड की भौगोलिक अवस्थितियाँ, जलवायु परिवर्तन, ये ज्योग्राफी के सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए। जिला सीरीज टोटल मिलाकर, नेशनल और पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल मिलाकर, ये मिलाकर टोटल उसने टोटल आज तक 322 सवाल पूछे। और मैं ये लिखकर दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम ना 50 नंबर का उत्तराखंड आ रहा है, अगर जिला सीरीज इसमें जोड़ दो 13 की 13 जिले सीरीज, एक जिला तो रात को रोज पढ़ सो, और उससे कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगा के। क्योंकि जब आप एक जिला कवर करोगे तो मंदिर पढ़ोगे, वहाँ कल्चर वहाँ से कवर हो जाएगा, मंदिर पढ़ोगे और उसके आसपास और क्या पढ़ोगे, सारी चीज़ उसकी पढ़ लोगे तुम। एकदम चीज़ें दिमाग में हिट करती होगी। एकदम जिला सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। समझ में आई बात है? और ये बात तय कर लो, जिला सीरीज और ये उत्तराखंड का ज्योग्राफी मिलाकर मिनिमम 25 सवाल का आसपास मान के चलिए, इससे ज़्यादा ही होंगे। बाकी क्वेश्चन उस तक टच कर वैसे ही सही हो जाने वाले। ये रोल है पढ़ने का। और तुम क्या पढ़ रहे हो? हिस्ट्री पढ़ रहा जाकर। 2 सवाल आए हिस्ट्री से, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। एक लड़की ना कह रही मैं सर हिस्ट्री स्किप कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्किप कर दो। 105 नंबर आए उसके। उसे लेकर कई दिन से परेशान थी। मैं कह रही 7 दिन से पढ़ रही हूँ, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। चंद पढ़ती तो परमार भूल जाती। मैंने कहा छोड़ दिया। 1-2 क्वेश्चन आया, मैं 1-2 क्वेश्चन आया, इस पर भी तुक्का मार का ही, ये भी सही चला गया मेरा। तो एनर्जी किस दिशा में लगानी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। समझ में आया बात? यह तो देखो यहाँ से जिला सीरीज, नेशनल,
पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल मिलाकर। अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो ये मैंने चीज पढ़ा रखी है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक के नंबर प्ले लिस्ट में अगर मेरे जाना 25 से लेकर 29 तक के नंबर और 13 जिली सीरीज मिलाकर 25 क्वेश्चन कवर कर देंगे। यह बात भी मैंने साफ साफ लिखी हुई। मेरी प्ले लिस्ट ढूंढ तो यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगी, बड़ी लिस्ट है। लेक्चर भी अगले 1 से लेकर 4 तक के, 25 से लेकर 29 तक के, 50 में से 25 नंबर आराम से कवर कर देंगे, लिख कर गारंटी के साथ दे सकता हूँ। यकीन नहीं है, इसे जैसे मेरा लेक्चर पढ़ोगे तुरंत जाकर परीक्षा वानी पढ़ लो, कागज का टुकड़ा लगेगी परीक्षा वानी। और ये नहीं जो मैंने यहाँ पढ़ा रखा है वो मेंस के अंदर भी रिफ्लेक्ट करने वाला होगा दिमाग में। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ठीक। और इसे भी बेहतर बनाने के लिए चैप्टर पढ़ो, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विदाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रिवीजन करना ही नहीं, आपको अपने माइंड को ना यार उसी स्थिति में पहुंचाना पड़ता। समझ आई बात? इंपॉर्टेंट चीजें उठानी पड़ती है। इंपॉर्टेंट चीजें कौन बताएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएगा। ठीक, रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवीजन करना। मैंने कहा ना इसके साथ परीक्षा वानी जोड़ लो, आराम से 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये मैंने ये भी बता दिया। जरूरी नहीं है, मैंने ये सुविधा दी उस बच्चे के लिए जिसके पास समय कम हो, सही बात या, और जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसका दिमाग खराब हो चुका पढ़ते पढ़ते। उत्तराखंड स्पेशल वो पता नहीं वो कहाँ से पढ़ना चाह रहा, कैसे करना चाह रहा। आउट ऑफ उत्तराखंड वाला छात्र वो भी आराम से कवर कर सकता बड़े प्यार के साथ। यही चीज़ मैं वहाँ करवा रहा हूँ। कहाँ? पर्सनल मेंटरशिप में। वहाँ भी कोई अलग चीज़ नहीं है, यही सब चीज़ें मैं वहाँ करवा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर खुद की क्षमता तो खुद कर लो, नहीं तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं करा। मेरे पास तो इतने 500-600 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, कहाँ से कवर करूँगा उन्हें? आ जाओ उत्तराखंड की हिस्ट्री, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी बहुत सवाल पूछे। प्रागैतिहासिक सवाल पढ़ने जाओगे तुम पढ़ रहे अनाप शनाप चीजें, उसकी सिर्फ लोकेशन पूछा हो। जो दूसरा यूपीएससी ने सवाल पूछा उसकी लोकेशन पूछा है, लवे थाप कहाँ पड़ेगा, सब किमिनी गाँव कहाँ पड़ेगा, ऐसे। और इस सवाल पूछ ही नहीं रहा आजकल, वो है ही नहीं इसका सवाल। उसके बाद हमारे पास उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल मिलाकर 5 सवाल पूछे सुना, टोटल यहाँ से केवल 5 सवाल। इस 60 सवाल पूछे सुना पुणे से हमारे पास, इससे 3 सवाल पूछे पुणे जोड़ देते, इस कार्तिक के 3 सवाल पूछे सुनो, इस कत्तूरी वंश हमारे पास सुना, आज तक 7 सवाल पूछे, आज तक ही टोटल मिला के इतने कम सवाल। गढ़वाल का परमार वंश, कुमाऊं का चंद्रवंश, यहाँ का सवाल पढ़ना, इसी सेक्शन को जाकर पढ़ो। क्यों सिर में दर्द कर रहे हो, फालतू एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जो पूछ नहीं रहा उस पर सवाल। अगर हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हो, गोरखा में देखो 13 सवाल पूछे, गोरखा छोटा सा चैप्टर 13 सवाल दे रहा है, और उस पर सवाल पूछ ही रहा, एक सवाल पक्का पूछेगा इस पर जाकर। ब्रिटिश शासन वाला सेक्शन, इस पर एक सवाल पक्का पूछेगा, इस पर भी। टिहरी रियासत पर ऐसा हो नहीं सकता सवाल ना हो जब हिस्ट्री पढ़ा। यूँ थोड़ा हिस्ट्री का सारा चंद्रवंश से डाल देगा, वो रटने पर लगा हुआ, ये वाला करता वो वाला करता, मैं करने का ही नहीं, कर को याद भाड़ में जा दूँ, मैं छोड़ दूंगा उसे। सही बात है, मैं वाला सेक्शन देखूंगा जो आसान है और मेरी पकड़ का होगा, बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान हो। जरा देखना चाहिए, टिहरी रियासत पर 15 क्वेश्चन पूछे सुनो, उत्तराखंड का स्वतंत्र संग्राम में 45 क्वेश्चन पूछे, मैं यहाँ से पढ़ूंगा इसे। अगर मुझे उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने बैठना है तो मैं इसे पढ़ूंगा ना, पहले मैं इसे पढ़ूंगा, इस वाले सेक्शन को। 45 क्वेश्चन पूछे सुनो इस सेक्शन तक, जो मॉडर्न हिस्ट्री उत्तराखंड की, वहाँ से सवाल पूछ रहा हो, ये कुमाऊं परिषद कब घटी हुई थी, ये फलाना परिषद, ढिमका परिषद, ऐसा ऐसा करके भूमि बंदोबस्त, इस एरिया से सवाल पूछ रहा हो, तो जो पूछ रहा है वहाँ से बढ़ना जाएगा। ये क्या है, इस पूरी पीडीएफ को अपने निकलवा कर प्रिंट इसका टेबल पर रख लेना और ऐसे टिक टिक करके चलो, यो भी होगा, यो भी होगा, यो भी होगा, यो भी होगा, यो भी होगा। हटाओ, इस पीडीएफ के हिसाब से पेंसिल रख कर टिक रख कर आराम से चले जाना, बड़े प्यार के साथ, बड़ा सुकून मिलने वाला। ऐसा लगेगा सच में सिलेबस कवर कर लिया। समझ में आया बात? या चलो हिस्ट्री का भी होगा। अब जरा इस पर चले जाओ, अगर तुम्हें पढ़ना है इसे, हिस्ट्री को कैसे कवर करना, किसी को मिलनी नहीं हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, मैं लेक्चर है यूट्यूब के 11 से लेकर 24 तक के लेक्चर, उसमें पूरी हिस्ट्री कवर करवा रखी है मैंने, मॉडर्न भी फलाना दिन का 11 से लेकर 24 तक के लेक्चर हमारे पास। याद रहेगी बात, 11 से लेकर 24 तक के पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आराम से बैठो शांति के साथ, 11 से लेकर 24 तक के लेक्चर पढ़ने डाले, पूरा नोट्स पढ़। समझ में आया क्या कहा? तो इतना मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई करना क्या है। ये 11 से लेकर 24 तक के आप लेक्चर देख सकते हो इस तरह करके। उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड चल रहा है, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड की अगर पॉलिटी पढ़नी हो उस तो उसने 102 सवाल पूछे, केवल आपको 2 लेक्चर देखने, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 देखना, सिर्फ उत्तराखंड की पूरी पॉलिटी समझ में आ जाने वाली। मैंने वहाँ ये भी बता रखा है कि इस बात को कवर कैसे करना। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास समय कम हो, ये वाला सेक्शन को कवर नहीं हो, सीधे जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो इसके, ज़्यादा बढ़िया हो, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने दे दिया, अपने हिसाब की अपनी स्ट्रेटेजी खुद निकाल लेना। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से 102 प्लस सवाल पूछे से टोटल मिला कर तक। उत्तराखंड का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें,
उत्तराखंड का सामाजिक आर्थिक विकास एग्रीकल्चर भी इसमें ऐड कर दो। टोटल लेक्चर नंबर 28, 29 और लेक्चर नंबर 60, 31, 32 और 33 मेरी खुद की प्ले लिस्ट का आराम से बड़े बिहार के साथ कवर हो जाने वाला है। समझ में आया बात? ये 50 नंबर का पूरा पोर्शन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर जाता। 2-3 क्वेश्चन हटा दो सर, 2-3-4 क्वेश्चन, ये पूरा अच्छे तरीके से कवर कर देने वाला सारा। और इसके साथ परीक्षा वाणी का चैप्टर पढ़ लो अगर इच्छा हो तो। और वो सारी परीक्षा वाणी तो टोटल सारी तो रखी हुई है नोट्स के अंदर। जब बना हुआ, जब व्यक्ति ने पहले मेहनत कर रही थी तो क्यों मेहनत कर रहे हो? सर में दर्द है तुम्हारे ना? अब 28 जून को पीसीएस का पेपर है, ये नोट्स बनाने में आज बैठे हुए ऐसा ऐसा पीस मिला मुझे, बताओ यार। वो लिख के आज तो नोट्स बना रहा है। मैंने कहा तो ये नोट्स ही बनाया यार, तुम्हारा जरूर भला हो लिया। ऐसे से भी तो है टेस्ट, जैसे मैंने टेस्ट दिया 2 क्वेश्चन गलत हो गए, उन 2 क्वेश्चन के पीछे पड़ गया, फिर मुझे वही मैसेज डालना पड़ा, भाई ये 2 क्वेश्चन आने के ही नहीं। समझ नहीं भाई, 2 क्वेश्चन आने के ही नहीं। समझ इस बात को, इन्हें लेकर परेशान हो, उसके चक्कर में उसने 30 मिनट बर्बाद करी। अब देख लो ऐसी ऐसी महान मूर्ति पैदा होगी धरती पर, पता नहीं कौन सी दुनिया में पढ़ गया रहे, कैसे पढ़ गया रहे, कौन पढ़ा रहा है ना यार। सुन लो, उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संग्रहालय, ये भी सब मैंने इसमें कवर करवा दिया पूरा का पूरा। ठीक, उत्तराखंड का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल का सोनू सर की क्लास देख लो, 2 से लेकर 3 क्लास, अरे टेलीग्राम के अंदर पड़ी हुई क्लास। 2-3 टीचर का और भी देख सको तुम, 2-3 टीचर का और भी करंट अफेयर कैसे करना उत्तराखंड का। भाई 1 क्लास तो मैंने डाला कि मैं 2 क्लास और डाल लूंगा, मुझे नहीं फॉलो करना। कम से कम 2-3 टीचर का जिसने 2-3 क्लासों में खत्म करवा दिया 1 साल का करंट अफेयर, एक छोटा छोटा लिख कर हाथ तक नोट्स बना लो और उसको कई बार रिवीजन कर लो सुबह को उठकर। ये पूरा उत्तराखंड का सेक्शन 50 नंबर का उसका करंट अफेयर मैंने कवर कर दिया, यानी लगभग 60 नंबर के आसपास का पोर्शन। समझ में आया? ये उत्तराखंड का सेक्शन, इसे कवर करना, इस पीडीएफ को हाथ में होनी चाहिए पूरी की पूरी, कौन से सेक्शन पर ध्यान देना। अब ध्यान किस पर देना? सबसे पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी पर, उत्तराखंड की जिला सीरीज पर। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें पढ़ेगा, जब वो व्यक्ति 13 जिले पढ़ रहा होगा तो पूरा उत्तराखंड उसके अंकों के सामने तैर रहा होगा। समझ में आया बात? यार ठीक है, गलती होने के चांस कम रहेंगे क्योंकि उसमें लोकेशन दिखाई जाती है, अच्छा ये चीज़ यहाँ स्थित है, और वो इसकी आदत है पहले थी, ये चीज़ कहाँ से, चलो मैचिंग करवाओ, ये चीज़ यहाँ से, अच्छा पूर्णागिरी मंदिर यहाँ से, अच्छा तो ये चंपावत में होगा पूर्णागिरी देवी का। समझ में आई बात? ऐसा करके, अच्छा झिलमिल ताल कहाँ होगा, अच्छा झिलमिल ताल कहाँ से, चंपावत में ना वो सही, श्यामा ताल कहाँ से, अच्छा ये भी यहाँ से, बेनीताल कहाँ से, या बेनीताल चमोली में दिखा रखा है पूरा का पूरा, ऐसा करके। तो ये जब तुम जिला सीरीज पढ़ाई जाएगी तो क्या तुम्हारे अंकों के सामने सब कुछ नहीं बताया जाएगा? इसलिए मैंने जिला सीरीज को बताई थी 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक भी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो चीज़ें देखनी पड़ती है पहले। ये गुरु लोग क्या करते हैं, गुरु लोग तुम थोड़ा ही गुरु बन जाते हैं, सही बात है। गुरु लोग बनते क्यों? उन्हें होता अनुभव। समझ में आएगी बात? है उन्हें होता अनुभव, और अनुभव तो बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। समझ बात है, जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। हटा दो, आ जाओ। सर मुझे तो पढ़ना भारत का संविधान। आप पहले नंबर पर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को वरीयता दे सकते हो। अब उत्तराखंड तो हटा दो, उत्तराखंड के बाद जीएस का बहुत बड़ा सेक्शन है जिससे बच्चों को डर लगता, चैप्टर का नाम भी लिख दिया। और ये बात अब बच्चों को खुद भी दिखाई दे जाएगी। यूथ कंपटीशन की बुक मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी सब बच्चों को। कुछ ऐसी महान मूर्ति पैदा होगी नुगारे, यूथ कंपटीशन की बुक करवा रहा नहीं करवा रहे, मूर्ख आदमी। समझ में आएगी बात? मेरे सामने होता ना गला घोट देता फिर जाता यहाँ नहीं बोलता कोई सा, चुपचाप शांति से बैठो। पता नहीं धरती पे क्यों आए ऐसा। समझदारी धीरे धीरे आती है, होले 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 आती है। मैच्योरिटी का लेवल धीरे धीरे। कुछ व्यक्ति ऐसे देखे हुए ना 30 से लेकर 35 साल तक की एज होगी, बुढ़बो चो आप हंसते क्यों क्लास में? मैं तेरे तो पूछ कर सकते क्लास में, मतलब बाहर नुगारे आपको बात नहीं करनी चाहिए। तू बताएगा मुझे बात नहीं करनी चाहिए, वो मूर्ख आदमी। तू जाना यार, तेरी होली बीच तू जा, तू निकल यहाँ से क्लास में। यार कौन सी दुनिया में रहते हो? कैसे कैसे पीस मिलेंगे तुम्हें? 691 क्वेश्चन पूछे उसने। अब मुझे जाना उसी चैप्टर को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से सुन लेना, ये पॉलिटिकल साइंस है। अब किसी बच्चे ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी होगी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सही हो जाने वाले, जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र में पूछे जाकर, उस बुक के अंदर पीडीएफ निकाल लो, किसी के पास पीडीएफ होगा तो। नहीं तो उस बुक का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, खुद ही समझ में आने जाने वाला आ जाएगा तुम्हें। यार ये क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं सच में, रियलिटी में। रियलिटी यही है इसकी, अगर तमीज से देखोगे तो उसमें होगा बैठकर। इसके अंदर भारत का संविधान विकास 28 क्वेश्चन पूछे टोटल मिलाकर उसने आज तक।
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उसने टोटल मिलाकर 28 सवाल पूछे। अब पढ़ते वक्त देखना क्या मेरे चैप्टर याद नहीं है तो जाकर पढ़ना उस यहाँ क्या कर रहा भाई। अगर उसका याद है तुम्हारे पास तो इस पीडीएफ को टिक मार दो, होगा मेरे पास तो आसान होगा ना। तो वह किताब में थोड़े ऐसे लिखा हुआ, किताब में मैंने निकाल के यहाँ रख दिया, टिक मार दूंगा होगा मेरा काम। ले मेरे याद हो तो मेरे सवाल गलती होने का ही किसी भी हालत में। दूसरे नंबर पर तुम्हारा टिक मार दे, चलो उद्देश्य का प्रिंसिपल होगा मेरे पास, ये यूनियन फेडरेशन वाला चैप्टर होगा मेरे पास, भारत के संविधान के स्रोत 103 सवाल। इसमें से कोई चैप्टर चूज करना हो तो पहले नंबर पर इसे रखूंगा मैं, तो इसे पढ़ूंगा, उसे पढ़ने का नहीं 28 सवाल सारे पूछे उसको। तो ये बात सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना व्यक्ति को बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ता। अब उसका क्या करूँ जो 7 साल तक पढ़ी रहा, लूसेंट बैठ कर रटने को लगा, तुम नहीं बोल नो फिल्म अच्छा। और जब मेंस आगा वहां पूछेगा वर्तमान समय में WTO की प्रासंगिकता पर बताइए, विचार कीजिए। और ये फैल हाँ WTO तो 1 जनवरी 1995 को बना था, उसके बाद सब गायब हो गया। और ये व्यापार से संबंधित है, इसके बाद सब गायब। वहां पूछा ट्रिप काउंसिलिंग पर सवाल बताओ, ट्रिप्स काउंसिल पर इनकी बट्टा गायब। ट्रिप्स काउंसिलिंग क्या हो, किस तरह काम कर रही, वहां पूछा वीपीओ क्या हो, क्यों हटा देना चाहिए, वीपीओ क्या कर रहा है वर्तमान समय में, तो वो कहाँ, तो उसे छोड़ दो तुम। चाहे वो 105 120 नंबर भी रहा है, तुम्हारा मकसद सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना और उसके साथ साथ ना मेंस भी क्वालिफाई करना। इस बात को समझने की कोशिश करो। उनकी कितनी कम संख्या बच्चों की, मैं तो हैरान नहीं हो कितना कम कंपटीशन, 1500-1600 बच्चे केवल। यूपीएससी में 12-15 हज़ार बच्चे पेपर दे, 12 से लेकर 15 हज़ार बच्चे के आसपास में कंपटीशन देखो क्या है। और कोई बिहार पीसीएस में इतने सारे बच्चे पेपर देते, 15-15 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 15-15 हज़ार बच्चे, 15-20 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं। फंडामेंटल राइट्स के 58 क्वेश्चन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे पास, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारे पास, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, महान्यायवादी, पार्लियामेंट होगी, टोटल मिला के 106 सवाल पूछे। सुना अब देखो इनमें सबसे ज्यादा सवाल कहाँ तो पूछे, इससे भी 103 सवाल पूछे। सुना इस सेक्शन को ज्यादा नंबर पर बता देंगे हम। देखो इस वाले सेक्शन को, पार्लियामेंट वाले सेक्शन था, इसे देखोगे जरा, न्यायपालिका था 58 सवाल पूछे। सुनो छोटा सा चैप्टर 58 सवाल पूछ रहा, 20 मिनट में तैयार कर लगा बच्चा सा। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव हो, कार्यपालिका हो हमारे पास, राज्य की कार्यपालिका 18 सवाल, हाई कोर्ट हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट हो गए, इनसे मिलाकर हमारे टोटल, और ये पंचायत होगी हमारे पास, नगर पालिका 17 क्वेश्चन के आसपास। इससे 17 क्वेश्चन पूछे और इससे लोकल गवर्नमेंट से टोटल मिलाकर 51 सवाल पूछे। सुना कुछ आयोग भी पूछ लो, आयोग वो पिछले साल की PYQ देख कर पता लगेगा। इतने सारे आयोग पढ़ना स्टार्ट कर देगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले, तो जो एक तो संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक आयोग हो हमारे पास है, इतने सारे कमीशन पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट देखने उसके फेवरेट कौन से, तो PYQ पढ़ना यार, जो मेन सोर्स हो वो पढ़ते नहीं पता इनका उत्तर क्या हो, वो तो आ गए दोबारा आ गए। मैं भाई महामूर्ख आदमी, मैं तो तेरे माथा पीट दूं उनके सामने। ये पेपर में आगे पूरा 95% बच्चा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ कर जाता। बच्चे भी किताब पूछ रहे मेरे, तो ये किताब आपको किताब कहाँ से मिली, वो मुझे तो पहले ही पता रहा, मास्टर को तो ज्यादा ही पता रहेगा मार्केट में कौन सी अच्छी किताब है कौन सी नहीं है। याद रहेगी बात ये। प्रमुख आयोग और समिति 40 क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन से 50 सवाल पूछे। समझ बात यार। 358 पर कब लगेगा, आर्टिकल 358 पर ऐसे, 359 पर, समझ बात यार। तो इमरजेंसी जो प्रोविजन हो, आपातकालीन स्थिति पर सवाल पूछे, आपातकालीन प्रावधान पर 50 सवाल। पूरी PDF उठाओ, सामने रखो, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पक्का पता, जो तुम्हें पता लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पहले बता दो, टिक मार दो उस पर, इसके सारे सवाल हो जाने। और करना कैसे, उसके ऑब्जेक्टिव डाल कर, पहले PYQ, उसके बाद अपना नोट्स, पहले PYQ उसके बाद अपना नोट्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खत्म इसका खेल पूरा। समझ में आया बात, क्या करना, ये करना। जरा से देखिए, ध्यान से देखिए सर, कुछ भी मिसलेनियस क्वेश्चन भी है 114 के आसपास, उसे भी देख लेना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं बिल्कुल भी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ 5 चैप्टर के आसपास मैंने निकाल लिए, 5 चैप्टर टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जहाँ उसका ध्यान है आजकल, ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कौन से चैप्टर को पहला वरीयता देनी चाहिए तुम्हें। पहले नंबर पर देखो, ब्रह्मांड यूनिवर्स वाला चैप्टर होगा हमारे पास, सौरमंडल सोलर सिस्टम वाला चैप्टर होगा, एटमॉस्फेयर भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। टोटल मिलाकर कम से कम 75 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे। इसमें मैंने ये वाला भी ऐड कर दिया इसमें आगे से पहले, 70-75 के आसपास मान लो, 70 के आसपास।
एटमोस्फेयर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट, लिखो किसी कॉपी के कोने में रख लो, 2-3 सवाल पक्का आज तक पूरा पढ़ा रखा है मैंने। समझ बात है, ये भी पूरा पढ़ा रखा है, ये पूरा पढ़ा रखा है, ये पूरा पढ़ा रखा है, ये पूरा पूरी प्ले लिस्ट, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर आता उसका, अगर सही तरीके से बैठ कर पढ़ोगे तो। साथ के साथ कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट रात को भी करके सोगा ना, आज एशिया पढ़ लिया, कल को यूरोप पढ़ लिया, और उसकी सब कुछ पढ़ना, जिन्हें ढंग से अच्छी तरह पढ़ा रखा हो तो उसका सब कुछ पढ़ना दिमाग में, कौन सी उसकी सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक होगी, कौन सी सबसे बड़ी चोटियाँ होगी उसकी। समझ बात है, पहाड़ पर्वत नदी पठार कुछ भी सब कुछ पढ़ना उसका। एक करगत सोगा 7 दिन बाद 2 बार रिवीजन कर लेगा। समझ में आया बात? है वर्ल्ड ज्योग्राफी की कहाँ से करनी, 7 कॉन्टिनेंट में 7 के 7 महाद्वीप, उसकी मैपिंग मैंने कहा ना, एक डेली करके सोना, एक डेली करके सोना, तो 7 दिन बाद फिर रिपीट हो जाएगा, और अच्छे से करके सो रात को। रूल बना ना, मैपिंग पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में याद रहेगा। ये तो करना, और क्या करना, ऐसे डालता रैंडमली उठाकर एशिया महाद्वीप का सब कुछ टोटल देखो किसने पढ़ा रखा है, 1 घंटे के आसपास जो खत्म कर देगा। समझ में बात है, और उसका लिख कर तो नोट्स नहीं बना सकता, उसकी देख ले PDF कहाँ मिलेगी, या स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में फोल्डर बना ले, पूरा बार बार रिवीजन करता रहा। पेपर तो ले जाना खींच कर। चट्टान वाला चैप्टर सवाल इंपॉर्टेंट आ गया, याद रखना बात है। ज्वालामुखी पर्वत पठार और मरुस्थल बाहर के, ये मुझे कैसे पता लगा कि इसमें इंपॉर्टेंट की वन ऑफ द बेस्ट सोर्स PYQ। मैं बार बार फिर इसी चीज़ पे मैंने कह रखा, बुक PYQ की यूथ कंपटीशन वाली। समझ में बात, छुपाने की कोई बात नहीं है, पढ़ना तुम्हें। समझ में आया बात है, यूथ कंपटीशन 5 से 7 बार करके जानी पड़ेगी ये बुक, मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक, भारतीय भूगोल में तो कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडियन जनरल इंट्रोडक्शन की मतलब 22 क्वेश्चन आया पास उसमें, 22 क्वेश्चन के जनरल इंट्रोडक्शन, कौन सी बाउंड्री किससे मिल रही, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, अक्षांश देशांतर रेखाएं वाले। समझ में आई बात है, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बाउंड्री कौन कौन सी किसके साथ बाउंड्री मिल रही, कौन कौन सी सीमाएं लग रही किसके साथ, माउंटेनियस तो प्लेटो तो प्लान्स, ये पर्वत पठार मैदान दर रोज सवाल आ रहे, इन चैप्टर को पढ़ना। नदी तंत्र, झील, घाटियाँ, इन UPSC में भले इन सवाल आया, या तुमने UPSC में करा था, यहाँ काम आ जाने वाला। समझ में आई बात है, इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। मानसून वाला चैप्टर पढ़ना पूरा का पूरा, कि कौन सा मानसून किस तरह कहाँ हिट करगा कब का। ये हमारे पास ये जो अरब सागरी खाड़ी से उठने वाला मानसून होगा, बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून होगा, मेडिटेरियन सी वाला मानसून होगा, और जो उत्तरी पश्चिमी मानसून होगा, नॉर्थ ईस्ट का होगा नहीं हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट का उत्तरी पूर्वी मानसून होगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून होगा वो कहाँ कहाँ वर्षा कर रहा है। समझ में आया बात है, ये मानसून वाला पूरा चैप्टर पूरा ये पढ़ना पक्का इंपॉर्टेंट। और मिनरल वाला चैप्टर पूरा सवाल पूछा, मैंने वही चीज़ निकाल कर रखी जो सच में जहाँ तक पक्का सवाल पूछता। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ भविष्य में उनके लिए खतरा, देश के लिए नहीं है। मिनरल हमारे पास यार, क्रिटिकल मिनरल की प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ से। हम बनाते बड़े काबिल नाम की कंपनी बनाई है उन्होंने जाकर, दूसरे देशों के साथ हम एग्रीमेंट करते फिर रहे। चिली के साथ एग्रीमेंट हुआ हमारा, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट करते। वो तो इंपॉर्टेंट एरिया ना, सब पूछेगा ना सवाल उठा के जाकर। पेपर बनाने वाले लोगों को पहले पता कहाँ प्रॉब्लम है देश में, उससे सवाल उठा कर डाल देगा। वे तो अखबार पढ़ते हैं रोज सुबह शाम उठकर, तुम्हारी तरह वोट थोड़ा ही ना है, रोज सुबह शाम पढ़ते हैं बैठ कर, तो उनकी समझ डेवलप होती है उनकी। कल को पढ़ा सवाल उठा कर बना देगा। एक व्यक्ति को ज्योग्राफी के कम से कम, अगर किसी व्यक्ति को ज्योग्राफी के 5-7 कैसे बनाया जाए, पेपर कैसे बनाया जाए, एक व्यक्ति पे पेपर नहीं बनवाया जाता, कम से कम 5-7 बंदों पेपर बनवाया जाए, फिर उसमें से एक का सिलेक्ट करा जा। लॉटरी सिस्टम जानते हो, वही वाला सिस्टम हो, पता हो नहीं किसका सिलेक्ट होगा। समझ में आया बात? ये ऐसे करके सिस्टम हो पूरा का पूरा। ठीक, अब इस हिस्ट्री का देख लो। प्राचीन इतिहास से 168 सवाल, मिडल हिस्ट्री से 126 सवाल, और यहाँ भी कहाँ से 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म जैन धर्म, पक्का 16 सवाल है फिक्सस का, मौर्य वंश वाला सेक्शन। तो प्राचीन इतिहास इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह में से पढ़ूंगा प्राचीन इतिहास में, छोटा भी है और सारे चैप्टर नहीं पढ़ने का। सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल ही नहीं पूछ रहा, क्यों पढ़ूँ, सिर दर्द है मेरे बाल तो, ये सवाल ही नहीं पूछ रहा उसका। बौद्ध धर्म जैन धर्म का मौर्य वंश पढ़ लिया जाता था, वैदिक युग पढ़ लिया, खास इंपॉर्टेंट लोकेशन देख ली, हो गया। ऐसा करके पुराने नोट्स को बार बार पढ़ो। अभी मैं कहने लगूँ तुम जाकर किताब खरीद लो सेंटर, एकदम एक तो मूर्ख भरा व्यक्ति हो फिर में, और जो तू खरीद रहा है वो भी मूर्ख भरा व्यक्ति है, और कुछ भी नए सोर्स को जाकर अडॉप्ट कर रहा है तब भी मूर्ख है तू। अगर तुम्हारा नोट्स PYQ नहीं करवा पा रहा तो तुम्हारा नोट्स भी फिर बेकार, चाहे तुम किसी भी टीचर के पास पढ़ गए, चाहे मेरे पास पढ़े, चाहे किसी और के भी पास पढ़े हुए, जो मेन चीज़ हो तो तुम्हारी हो नहीं रही। इसमें कहाँ से पूछ रहा हो, उठाना यार मध्यकालीन में PYQ क्यों नहीं उठा रहा तू, मैंने कहाँ से लिख दिए हैं PYQ टिप्स में मेरी, वो ऐसा करके यूँ करके
रात को नींद में उठा के पूछे तो कल्चर से कौन सा सवाल पूछा है, कल्चर और साहित्य से सवाल पूछ रहा है, समझ जाकर चेक करो कौन सी बुक किसकी, समझ की बात। यार देखो कौन से कल्चर क्या सवाल पूछा, विजयनगर वैमानी साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का सवाल है, इन 3 चैप्टर को पढ़ोगे जाकर, क्योंकि सवाल ही इनसा खुद देख लो ना, मैंने क्यों लिखा है यहाँ जाकर उठा कर। तुम्हारा इसमें से कौन सा सेक्शन बौद्ध धर्म तुम्हारा पक्का, तो जब तेरा पक्का तो कोई पढ़ क्यों रहा, जो तेरा सवाल है तो तुम मूर्ख नहीं है, तो अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करो उस चीज पर जाकर। ये इसे कहते हैं स्मार्ट गिरी। आधुनिक भारत का ये उतारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये पढ़ना पड़ता होगा तुम्हें, ये मेंस में भी काम आएगा। 375 सवाल पूछे, इसे भी बाद में पढ़ूंगा, इसे भी बाद में पढ़ूंगा, इसे पहले पढ़ूंगा, समझ में आया बात है। इसे भी बाद में पढ़ूंगा, इसे बाद में पढ़ूंगा, पहले कोड पढ़ूंगा, क्या पहले पीवाई की पढ़ूंगा, एक नहीं छोड़ने का। अब क्या करूंगा, अब नोट्स पढ़ूंगा, मास्टर का दिया हुआ नोट्स कौन सा, या मैंने जो पहले बनाया था वही नोट्स मेरा कौन सा, उसे पढ़ूंगा मुझे। अब इसमें देखो कौन सा चैप्टर पे नहीं पता रहेगा, जाकर उस चैप्टर का नाम यूट्यूब पर डाल लूंगा और देखूंगा उसके ऑब्जेक्टिव सवाल और कैसे पूछे जा सकते हैं, उसे कम समय में कैसे तैयार कर सकता हूँ, कुछ नहीं छोड़ने का, ऐसे करेगा। ये मैं अब मेरी कहानी, मेरी मतलब तुम्हारी कहानी, ये करना मुझे। 29 जून दोबारा नहीं आने की, पीसीएस का कोई चांस नहीं, आगे आने वाला नहीं, आने वाला लास्ट है ये तय तुम्हें करना क्या कि मुझे एग्जाम में सच में जाके बैठना या नहीं बैठना जाएगा एग्जाम। सब कुछ साइंस के लिए ओनली पीवाईक्यू, और सबसे पहले नंबर पर बायोलॉजी पढ़नी। जैसे जैसे उसमें हार्मोन पूछ रहा है ना, एक बार 1 घंटा नहीं लगने का, चुपचाप जाकर सारे हार्मोन का ट्रिक देख ले किसी का जाकर, जब वो हार्मोन पूछ रहा पढ़ लेना से बैठ के, उसका रट लो से बैठ के, सुबह को बैठ के, और क्या होगा। वो पढ़ रहा दुनिया भर की लूसेंट पढ़ रहा है, दुनिया भर की 6 घंटे की क्लास देखने लगा, वहाँ मूर्ख आदमी यार कैसे समझा दूँ तुझे यार। और मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं साइंस का तो मैं पूरा का पूरा पीवाईक्यू खुद ही बढ़ा दूंगा सारा, घबराओ मत। ये 121 क्वेश्चन और उसके आसपास का भी, समझ नहीं बात है इसमें, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें किसी किताब की सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ने की। मुझे साइंस का तो लगभग सारा वगैरह है, पूरी बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा बड़े प्यार के साथ, पूरी केमिस्ट्री भी, और उसके आसपास का भी सारा पीवाईक्यू देखकर, तो इसे तो छेड़िए ना तुम बिल्कुल भी। और ये 1 दिन का हो रहा, 1 दिन का हो रहा, 2 दिन का हो रहा, 1 2 आसपास का भी सब पढ़ा दूंगा, मुझे सब पता है, मतलब बायोलॉजी भी बहुत अच्छी है मेरे टॉप की। हालांकि मैं मैथमेटिक्स का छात्र हूँ। ये मैंने दृष्टि की वेबसाइट से निकाल लिया, पेपर है मेरे पास, ये CSAT का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, CSAT सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के छात्र की, CSAT जो उत्तराखंड का, जो UPSC की तैयारी कर रहा है ठीक ठाक लेवल का, जिसका ठीक ठाक लेवल का मैथ है, SSC की तैयारी कर रखा है, उसे छोड़ दो। मेजोरिटी छात्र ऐसा, उसका GS एक अच्छे लेवल का, मैथ का 2 क्वेश्चन देखता स्लाइड फेल हो जा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के मैथ और रीजनिंग कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। लेकिन इसमें से हम क्या कर सकते हैं, और मैं तुम्हें ओरिजिनल पेपर ही दिखाता हूँ कि हम कर क्या सकते हैं। ओरिजिनल पेपर देखते नहीं बच्चे, सबसे बड़ा डर लगा ना भाई, डर किस चीज़ से रहा, ओरिजिनल पेपर देखे ना, इसका उठाकर कौन देखो, तुम्हारे लिए तो पेपर हो, अब आ जाओ, मैं इसमें कहाँ लेके जाता हूँ तुम्हें, इसमें स्कोप कहाँ से, पहले से समझ लो। एक चीज़ में तुम बता दो, उसमें तो CSAT के पेपर के लिए क्या चीज़ जरूरी हो, सबसे लास्ट में कुछ लगाया था, मैंने कहाँ गया, तो सारे पेज कैसे ऐड हो गए सुन। इस पेपर को ध्यान से देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लो, फिर बुद्धि लगाना उन्हें। इधर मैंने तुम्हें समझाई दिया पूरा क्या करना। 150 क्वेश्चन आ गए GS के, 2 घंटे का तुम्हारे पास टाइप मेरिट के लिए जरूरी बसती है, पेपर में मेंस में कुछ नहीं जोड़ने वाला इसका। CSAT का क्या है क्या बीमारी, CSAT ये 150 अंक का पेपर होगा, इसमें से केवल आपको 49.5 नंबर लेके आने, 49.5। आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, ये भी केवल क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट इसके बेस पर बनूंगी, इसके बेस पर ही बनने की मेरिट, ये मेरिट बन जुड़ने के नंबर ही। तो तुम्हारा मकसद है मोटे मोटे तौर पर 50 नंबर लेकर आना। और इसके लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे मुझे, टोटल मेरे पास 100 क्वेश्चन है, 100 में तो मुझे 33 क्वेश्चन छांटने हैं। क्या सर जी आप मुझे बता सकते हो 33 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? एक काम करते हैं, सारा काम छोड़ते हैं, आपको ओरिजिनल पेपर पर लेके चलते हैं, आपको 33 क्वेश्चन बताते हैं, आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, 33 क्वेश्चन बताते हैं कितने इजी और आसान क्वेश्चन थे, हर वो व्यक्ति कर सकता था। बच्चा क्या करे, उसकी मूर्खता भरा काम है, एक तो पेपर करने का तरीका नहीं पता, और दूसरा क्या कर अपने आपको धुलंधर बनाएगा, तुक्के मारेगा, वही बात है। और जिस चीज पे मेहनत करनी चाहिए उसको नहीं करने का, बिल्कुल भी उल्टी दिशा में जाकर दौड़ेगा। समझ में आया बात है, उल्टी दिशा में जाकर वो अपने आप को तो वो 30 मार्क कहाँ समझते हैं सब के सब। फिर मुझे आकर मैसेज करके टाइप, मेरा CSAT बेकार चला गया, आगे का बता जैसे क्या करना।
और जब मास्टर चिल्ला चिल्ला के करता टेस्ट दे दे, ना ना ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, तो मैं वैसे ही कर दूंगी, कोई बात नहीं। देते नहीं सी सेट के टेस्ट दे नहीं रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 49.5 अंक। पेपर पता लगे 50 ही मान लो सर, 33% के आसपास मार्क्स चाहिए एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का। और क्वेश्चन तो टोटल कितने छांटने? 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन, यस। तो 33 तो जाओ भूल, लगभग इसका मतलब लगभग तुम 40 क्वेश्चन के आसपास करो, क्योंकि 33 करोगे इतनी एक्यूरेसी बहुत कम लोगों के पास हो। क्यों 33 करोगा? 33 के 33 सही कर देगा, बहुत कम लोग हो, उनकी संख्या 1 या 2% है। यानी ये मान के चलो 40 क्वेश्चन के आसपास सही निकालने तुम। अब मैं तुम्हें स्कोप बताता हूँ है कहाँ से इस पेपर में, स्कोप कहाँ से पता लग गया ना तुम्हें? 50 अर्थात 50 अंक के आसपास, 49.5 यानी 50 अंक चाहिए। पेपर 1 की कॉपी चेक हो। अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें वहीं लेके चलता हूँ उस ओरिजिनल पेपर पर, 2024 का ओरिजिनल पेपर, क्योंकि इस बार भी ऐसे ही आने वाला। तो इसमें बच्चे को करना क्या चाहिए? हर बच्चे को करनी चाहिए स्ट्रेटजी, एकदम धुलंधर नहीं होने वो असोड़ा। अच्छा चल, मैंने कहा ना हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इस बात को समझ लो। समझ में आया बात? या मैं उठाता हूँ पेपर को पीछे से, सबसे पहले सबसे पीछे से पेपर हो, और ध्यान से समझ लेना। इसका प्रैक्टिस करने का तरीका भी बता दूंगा। ये लास्ट में इतना आसान पैसेज हो, इतने आसान पैसेज हो, इसे छोड़ दो, इसे देखो यहाँ से। ये लास्ट के 20 क्वेश्चन इतने आसान है, इतने आसान, कोई भी कर लेगा क्वेश्चन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा हमारे पास, एक वर्ड को विस्थापित करने वाला, नहीं पता ये वाला क्या कह रहा है। 1 यानी क्या? 1 हु कैन बी इजिली डिसीव्ड लिखा हुआ हमारे पास। अच्छा, तो नहीं पता ना इसके बारे में, कोई बात नहीं, छोड़ देते, एलिमिनेट करते हैं। मुझे पता, लेकिन ऐसा मान के चलता हूँ तुम्हें नहीं पता, हटा दे सर, मुझे नहीं पता क्या है। हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला एकदम तुरंत कर देगा, ये नहीं पता सर, ये भी नहीं पता हमारे पास। समझ की बात है? वही हमारे पास हिंदी में पर्यायवाची क्या था, एंटोनिम वगैरह वगैरह कैसे करेगा इसे। लेकिन ये पैराग्राफ इतना आसान है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आराम से मिल जाने वाले। 84 से लेकर 86 तक के क्वेश्चन तमीज से देखोगे, इस वर्ड को आराम से ढूंढने पर आराम से बड़े प्यार के साथ मिल जाएगा। जैसे हिंदी का पैराग्राफ हो, इसे ढंग से पढ़ कर देखो, ये वाला पैराग्राफ, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। अब जो कह रहा है मेरे को ये भी नहीं पढ़ा जाता, तो तू पीसीएस में नहीं आ, मतलब आई मत बिल्कुल भी। समझ आएंगी बात? या इतना आसान क्वेश्चन है, एक एक मिल जाएगा इसके अंदर। 86वें नंबर का, 87वें नंबर का, कितने हो गए हमारे पास ये? और वही करने जो सही होंगे इसमें, 1 2 3 4 हो गए हमारे पास। ये देखो हमारे पास हिंदी आ गई, कितनी आसान हिंदी हमारे पास। ये बचपन से बड़ा बच्चा सर, प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं लिए थे? परिधि, यह है कहीं परिधि इसमें हमारे पास, पर क्या था हमारा? प्रत्येक साफ साफ दिखा दे रहा है। सही बात है, कितना मतलब कितना आसान सवाल है। ये भी सवाल इतनी आसान नहीं सोच सकते। ये क्या सी सेट है? सी सेट देखा क्या हो? यूपीएससी को उठाओ, पता लगा सी सेट तुमको क्या हो। इतना बड़ा सी सेट आया। जो व्यक्ति जेई नीट वालों को, जेई वालों को पढ़ाएगा, जेई एडवांस वालों को पढ़ा रहा था, समझ की बात? यार उस व्यक्ति को बाहर मार दिया उसने फेंक कर, मैं खड़ा हुआ, वो हो सी सेट। क्या है? सी सेट है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन, ये को आसान क्वेश्चन। इसमें से जो भी दिक्कत कर रहा तुम उसको छोड़ देगा, आधा क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये लिख कर दावे के साथ कह सकता हूँ ये पर्सन सच में बहुत आसान है, और भी आसान तुम्हें बनाने। ये पर्सन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी, कौन से आएंगे? पिछले 5 साल का या 4 साल का यूपीपीसीएस का, यस यूपीपीसीएस का PYQ निकाला जाएगा, क्योंकि इन्होंने पैटर्न अभी बदला है और उन्होंने कई साल पहले बदल रखा है। समझ गए? अगर तुम्हें इन सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करनी तो वहां तो कॉपी सारी वहां के हैं टोटल। ये जो उत्तराखंड पीसीएस है ना, यूपी पीसीएस की पगडंडी पे चला। समझ बात? यार मुझे तो ज्यादा पता रहता होगा, क्योंकि ये वहां कदम रखा था, जिसके पीछे पीछे दबा ऐसे, उसने ऑप्शनल हटाया, इसने भी ऑप्शनल हटा दिया। उसने अपने यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट करी, योगी ने, इन्हें अपने यहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट करी। जो वे करेंगे यही करेंगे। इतना आसान पैराग्राफ है ना, मतलब पढ़ोगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे को सी सेट करने जाना होगा, सबसे पहले पीछे पेपर को पलट कर देख लेना होगा। तो आज समझ में आएगी बात है, ये सबसे बहुत जरूरी है। 81 से, और इसमें से बिल्कुल वही जिसका करेक्ट आंसर पता, एक भी गलत मत करना। 20 सवाल छोड़ दो, 5 जाने दो भाड़ में एकदम। समझ आएगी बात है? 15 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 14 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सही तरीके तरह, एनर्जी कम वेस्ट होगी, आउटपुट ज़्यादा निकल कर आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान हो यार।
समझ में आया बात? या कोई भी पढ़कर, कोई भी सिंपल पढ़कर निकाल लगा ऐसा, कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं ऐसा करके 20 क्वेश्चन मान लिया, 20 में से 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्या तुम 15 क्वेश्चन नहीं ला सकते? आराम से ला सकते 15 नंबर। इस तरह आराम से प्रैक्टिस भी कर लो तब भी आ जाएंगे। ये तो बिना प्रैक्टिस के भेजा सीधा डायरेक्ट इस मिल रहे सारे। 15 नंबर आ गए, नंबर चाहिए मुझे 33, मेरे 15 नंबर आ चुके, ठीक है। नंबर चाहिए मुझे 33 और मुझे 33 नंबर ला कर दिखा दो जब मेरा सी सेट क्वालिफाई होगा और मैं आर्ट बैकग्राउंड को कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अभी तो मैंने 15 नंबर ला दिए तुम्हें। सही बात है, 15 क्वेश्चन सही करवा दिए तुम्हारे मैंने, अभी तो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं। ये 15 क्वेश्चन सही हुए। 15 क्वेश्चन सही होने का मतलब जानते हो क्या है? 15 क्वेश्चन सही होने का मतलब 15 इंटू 1.5 गुणा करियो, 15 पंद्रह 75 का, 5 का 15 एकम 15 7 22 नंबर आ गए। 22.5 नंबर पता कितने चाहिए केवल अभी पास होने के लिए? 10 12 नंबर और 12 नंबर और मान लो मोटे मोटे तौर पर 12 नंबर और चाहिए। 12 नंबर और होने का मतलब बस 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास, इतने मान लो। बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ ना मैं, 8-10 क्वेश्चन और ढूंढने तुम्हें समय बस, केवल 8-10 क्वेश्चन और ढूंढने। कितने? समझ में आई बात? क्या कहा तुम? 8 से लेकर 10 क्वेश्चन और ढूंढने। तो जो व्यक्ति ना दिमाग की खेल लगा वो 8 से 10 क्वेश्चन क्या आराम से ढूंढ नहीं सकता पूरे पेपर में? तो वो जिसका करेक्ट पता उसको याद रख। अब देखिए चलते पेपर को पीछे रिवर्स करते पेपर को देख, ध्यान से समझना है ना क्या है वो, जिसका सवाल आने आने वाला। अब देखो इंपॉर्टेंट, कितनी बात इंपॉर्टेंट, कितनी बार इंपॉर्टेंट बताया, कितनी बार बताया इस पेपर। आज लिख के ले जाओ कॉपी के अंदर था। जो व्यक्ति कोडिंग डिकोडिंग में निकाल रहा है उसका कोडिंग डिकोडिंग का भी सवाल गलत हो रहा है, उस व्यक्ति का मैं क्या ही करूं? कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे उड़ा दूंगा। भाई मूर्ख आदमी, मेरे जैसा व्यक्ति पेपर देने जाएगा 50 सवालों की प्रैक्टिस करके जाऊंगा घर से, चाहे मेरे पास आता भी हो, चाहे मैं कितना में बड़ा मास्टर हूं, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा वहां से जाकर। प्रैक्टिस वाले का अलग ही तोड़, उसका कोई मुकाबला नहीं है प्रैक्टिस वाले का, वो उसकी मेहनत तो सच में आता होगा तब भी इतनी मेहनत। सारे हर टाइप के सवाल पढ़े, 50-60 सवाल निकालो तो एक तरफ कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। यूबी कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल, यूबी कोडिंग डिकोडिंग का, यूबी कोडिंग डिकोडिंग का कितने सवाल हो गए? 3 सवाल। एक हमारे पास ये 4 सवाल हो गए, 4 सवाल तो यही मिलेंगे। अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ा। 15 सवाल वहां तो सही हो गए थे, 15 सवाल यही तो सही हो गए, 4 सवाल यहां मिल गए मुझे, अभी और भी मिलेंगे सवाल, अभी और भी मिलेंगे। रुक जाओ, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल ढूंढिए करें। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसमें 10 सवाल और था। दिख रहा कुछ है? कुछ कोडिंग डिकोडिंग का बता दिया मुझे। एक सवाल और देखा था मैंने कोडिंग डिकोडिंग का। दिख रहा कुछ कोडिंग डिकोडिंग का? एक सवाल था और यार, यहां तक आ चुके हम। एक सवाल और था, वहीं दिखा। तो कौन सा पेज था? आ जाओ, ये है मेरे पास। ये भी कोडिंग डिकोडिंग में रखता हूँ, 77 सवाल कुछ देखो क्या है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग में रख लेते हैं। 5 सवाल मान लिए तुमने, 15 5 कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। 20 इंटू 1.5 करिए जरा, करिए मुझे। 15 दूनी 30, 30 बैठ गए 30 नंबर के आसपास। केवल तुमको 3 नंबर लड़ जा रहे हैं। अब तक सभी बच्चों ने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा रीजनिंग का, एक चैप्टर। समझ में आई बात यार? इसीलिए कहा था मैं बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हूं। एक चैप्टर पढ़ा सिर्फ रीजनिंग का, कह रहे हमारे पास ची चैट नहीं हो रहा। भाई ची चैट वाले पेपर तो देख लो, पेपर देखा नहीं कभी। ये वाला चैप्टर पूरा कर लिया, ये वाला चैप्टर पूरा कर लिया, कर क्या रहे हैं? पेपर कौन देखेगा? पेपर देखना नहीं, पेपर देखना नहीं। अभी एक चैप्टर पास करवाया मैंने, अभी पास नहीं होना जी। अभी तो 3 नंबर और लेकर आने, 2 क्वेश्चन और सही कर देंगे कहीं से। आ जाओ, आपने भी बता रखा सीरीज के सवाल आते हैं। पहले नंबर पर टेस्ट दिया ग्रुप के अंदर, सीरीज का चैप्टर लगाया जी। मैं मुझसे सवाल नहीं हो रहे, मेरा ना मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसके निकालने। अरे मेरी माँ सवाल निकाल लेगी, जो भी तो पता लगेगा। 50 सवाल उठाएगा, निकाल लिया है नहीं सवाल।
वीडियो देख रही थी, मैं कह रही तो आपकी वीडियो देख रही थी, देखने तो भाई रीजनिंग और मैथ देखने तो हो। मुझे देख रही, मुझे क्या देखे, मेरी तो उम्र हो रही यार। समझ में आई बात यार, कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसके बाद ये पहला चैप्टर है। हर उस व्यक्ति जो वीडियो देख रहा होगा आज जाकर पहले नंबर पर कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल न बन जाए तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं। समझ में आई बात है? दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज मतलब सर होते नहीं, वो नहीं होते ना, फिर डूब जाना हर में जाकर। तो क्या कर रहे हो? लुप्त पदों को भरना आना ही आना, ई फिक्स। आज तो मिसिंग नंबर वाला लुप्त पदों को भरना, पदों को भरना जो आना वो तो पढ़ ले यार। पदों को भरना केवल रीजनिंग के बेस पर, बिना मैथ के, केवल रीजनिंग के बेस पर सीसैट निकाला जा सके, आपको पता? केवल रीजनिंग के बेस, मैथ का एक सिंगल चैप्टर न छोड़ो। अगर बुद्धि हो तो भगवान ने थोड़ी बहुत ही दी हो तो तुम्हें। अभी देखो चीज चैप्टर का नाम बता रहा हूं तुम्हें। अब देखते हैं, हम देखते हैं सीरीज के और लुप्त पदों को भरने वाले कितनी देर में तैयार हो जाएंगे। केवल अगर 4 घंटे तमीज से बैठना इस पर, लुप्त पदों को भरना और सीरीज वाले पर 4 घंटे से निकाल लो। 3 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लो, 3 घंटे इसकी। जीवन में कभी भी सवाल गलत नहीं, अगर ढंग की प्रैक्टिस कर ली 100 सवाल लोगे। कभी भी प्रैक्टिस करी नहीं आए तो टाइम दिया नहीं उसे, व्यक्ति हो और किसी व्यक्ति को टाइम नहीं दिया गया, कोई रिलेशन नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति को सच में टाइम दिया ना फिर तो वो भी गया। सही बात। आ जाओ समझते हैं हम। लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जा। एक क्वेश्चन हो गया, एक ही से मान लो, ये भी सीरीज वाले मान लो, 2 हो गए, मान लेते हैं सभी। दो क्वेश्चन हो गए सीरीज के, आना ही फिक्स है इसका भाई, जिसका आना ना इसको तो पढ़ लो यार। 2 हो गए, वो नहीं है सीरीज 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 सीरीज। आजा 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 आजा, ये भी सीरीज में डाल लो, चाहे इसे भी सीरीज में डाल लो, छोड़ देते। इतने डिफिकल्ट होने के लिए ना बच्चों पर, तो जो आसान हो उसे पढ़ो। ये रहा हमारे पास, ये वाला आसान हमारे पास, ये लुप्त पदों को भरने वाले, ये आसान है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखो, लुप्त पदों को भरने वाले, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ही होंगे, 2 और 2 कितने हो गए? 4। 5वां सवाल, 5 हो गया। यहाँ तक पीछे कितने सवाल हो गए थे हमारे पास? 20 सवाल हो गए थे। 20 तो हो गए थे, और 5 सवाल ही होंगे। 20 और 5 कितने होंगे? 25। केवल अब तक रीजनिंग के 2 चैप्टर पढ़ने को दिए, 2-3 चैप्टर केवल। लुप्त पदों की भी इसमें काउंटिंग करो, लुप्त पदों वाला और देख लो, इसे भी देख लो हमारे पास, इसे भी काउंट टिक लगा इसको। 6 हो गए, 7 हो गया है ना। इस तरह रिलेटेड है ना, तो ना इस तरह अलग अलग हो तो यार। देखिए मिसिंग नंबर वाला है क्या यहाँ से कोई सवाल? पता लग चुका कितने सवाल हो गए थे? 5 या 6 हो गए थे। टोटल कितने सवाल बैठ गए? 26 सवाल। 26 सवाल। अभी रीजनिंग के 3 चैप्टर पढ़ने को दिए केवल। दिक्कत पता बच्चे की क्या है? ये व्यक्ति हमेशा, कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उसी चीज को लेकर परेशान है। पता किस चीज को? जो उसके पास नहीं है। कभी भी उस चीज की खुशी नहीं मनाने का जो उसके पास है। 97% लोग इसी बात से दुखी। यही बात अरस्तु कह रहा था अपने थॉट्स में। 26 इंटू 26 क्वेश्चन देते हैं मैंने तुम्हें। 26 इंटू 1.5 गुना कर दो दोनों, गुना करो। पता नहीं बैठा का 15 चिक्की 90, 0 लगा दी, 15 दूनी 30, 39, पास हो गए। सही बात। कितने? अच्छा कितने लेके आने क्वेश्चन नंबर?
अच्छा सर 49 नंबर लेके आने, 50 नंबर लेके आने, तुम्हें 33 क्वेश्चन मानना था। देखो सर 33 क्वेश्चन कर लेना सही। अच्छा अभी 26 हुए ना। अच्छा मेरे गलत कैलकुलेशन होगी दिक्कत शायद। यहाँ तक समझ में आया? कितने हो गए मेरे पास? कितने हो गए मेरे पास? अच्छा 39 नंबर हुए अभी, 49.5 लेके आने ना, समझ में आया? 10 नंबर और लेके आने। तो 10 नंबर कैसे आ गए मेरे पास? अब सोच लो, मैं 33 नंबर मान बैठा हूँ ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। समझ में ये बात है? कितने नंबर चाहिए मुझे? 50 के आसपास नंबर चाहिए। 50 पूरे चाहिए। कितने आ चुके? 39 आ चुके ना। हाँ तो मेरे दिमाग ने अलग कैच कर लिया पूरा का पूरा। 39 आ चुके। अब मुझे चाहिए 1-2 चैप्टर और बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से समझ रहे ना, ध्यान से। अब देखो रीजनिंग का कितना आसान आसान चैप्टर में बता रहा हूँ तुम्हें। ये कथन कारण वाले देखिए सवाल कितने हैं, कथन कारण वाले सवाल है, उसके क्वेश्चन काउंटिंग करवाता हूँ। जरा सवाल को देखो, ध्यान से सुनना सवाल को। ये क्या? तीसरा सवाल देखो, उसे छोड़ दो भी। चौथा सवाल देखो, पांचवा सवाल देखो, छठा सवाल देखो, और इस सारे मैंने एक वीडियो में सारे पढ़ा रखे हैं। अगर तमीज से देखो सारे, एक भी नहीं छुड़वा रखा। बाकी फिर इनकी जाकर प्रैक्टिस कर लो। 5 सवाल, 1 2 3 4, उसके बाद आगे देखो कितने सवाल मिलेंगे तुम्हें। ये अभी तक रीजनिंग के 3 चैप्टर पता है, चौथा चैप्टर ऐसा मान लो। 5 6 7 8 सवाल, 9। ध्यान तो सुनना सर, कितने आसान सवाल हैं रीजनिंग के। 9 के बाद हमारे पास 10, 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। कितने आसान चैप्टर में, तो ये छोड़ कर जा रहे हो तुम। 11 12 13 के बाद हमारे पास देखो एक जरा एक आधा क्वेश्चन है ना ना 14। अच्छा यूँ नहीं है ना, तो नेक्स्ट का सवाल होगा 14 और 15 सवाल यहाँ तो हो गए। 15 सवाल हो गए यहाँ से। और 15 केवल डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग के। और मैंने पढ़ा भी रखे 2-3 क्लासों में लगभग सारे खत्म है। और किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लो तुमने जाकर, पहले पेपर तो देख लो क्या है। अब 15 सवाल, 15 की गुना कर लो जरा, 1.5 तक गुणा करिएगा। 15 किस तक? 15 पंजे 75 का 5 का 15 कम 15 22.5 और 39 वहां से आ गए। 39 वहां से आ गए थे, जोड़े करेगा 39 तो बैठा 61.5 और नंबर चाहिए 50। अब पढ़ना क्या पड़ा? रीजनिंग के 4-5 चैप्टर। और ये कह रहे हैं मेरे को होने के नहीं। तो भाई अब जब गलती तुम्हारी है, चाहे तुम राइट साइड के चाहे कुछ भी, कैलकुलेशन का तो मैंने कुछ दिया ही नहीं तुम्हें, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप का पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम और भी नंबर बढ़ाने, तो मैं लिखकर दावे के साथ कह सकता हूँ नंबर सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा रखा, पूरा कंप्लीट। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन। नंबर सिस्टम जाकर पढ़ लो, 15 क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे शुरू की क्लास में नंबर सिस्टम की, और उसको प्रैक्टिस कर लो। अब मेनली इसका सब्जेक्ट का काम क्या? पास करना सर। सही बात है। 33 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? 15 क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में निकाल लिए। रीजनिंग के टोटल मिलाकर मैंने कोडिंग डिकोडिंग के मिलाकर इनके मिलाकर और क्वेश्चन निकाल दिए। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ से निकल लिए, कथन कारण वाला सब बिल्कुल ये। तो तुम पढ़ क्या रहे? तो जो चीज पहले नंबर पर करने की मैं वही तो दिया। और यही चीज जो मास्टर टेस्ट बना रहा है मुझे पता नहीं होगी, यही चीज मैंने टेस्ट में बनाकर पहले नंबर पर पेश करी। बच्चा मुझे समझ नहीं पाता, जो समझेगा वो आराम से, जो शांति से बैठा रहा वो तैयारी कर आगा, और जो नहीं समझ पाता वो ना धुलंधर ऊपर घूम रहा होगा। तो फिर घूमो इसी तरह, अभी 2 साल और घूमोगे फिर व्यवहार नहीं आने की तुम्हें। समझ बात है? तो मैं इसी के हिसाब से चलता हूं। जब मैंने टेस्ट बनाया ना तो इसी तरह, तो मैंने टेस्ट इसी तरह डाल ले हुए। इसलिए मास्टर पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी हो। समझ में आया बात? या अब ये क्या करेंगे, एक ग्रुप सी वाला बैच स्टार्ट कर दिया मैंने, उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति है, 3 क्वेश्चन तो आपने टेस्ट में गलत बना दिए। मूर्ख आदमी, 3 क्वेश्चन पर ध्यान, 50-40 क्वेश्चन का टेस्ट है, 37 पर तेरा ध्यान नहीं है। मैं चाह रहा तू प्रैक्टिस करो पूरे दिन बैठकर, और ये कर क्या रहा? मूर्ख आदमी उस पर ध्यान दे रहा 3 पर्सनों पर।
भाई तू पूरे दिन भर बैठ कर तेने प्रैक्टिस करी होगी, तो तुझे तो मेरे से ज्यादा पता लग गया होगा उस चैप्टर में, तो तुझे खुद नहीं सही कर सकता उस, मतलब कॉमन सेंस नहीं दिया। फिर मुझे पता क्या समझ में आया, मैंने सच में तो अभी तक यही धंसा हुआ, फिर इसी एग्जाम में तेने आगे बढ़ने की जिंदगी में सोची ही नहीं। बात समझ में आई है? हाँ, तो मैं थोड़ी कैलकुलेशन बीच में गलत कर ली थी, उसके लिए माफी हो जाती है मिस्टेक में। तो 33 क्वेश्चन नंबर समझ बैठा था, 33 नंबर नहीं, 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समझ बात ये, बात समझ में आ चुकी ना, इतने आसान क्वेश्चन। तो अभी तुम्हें करना क्या चाहिए इस चैप्टर पर, एक तो ये जो 15 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर सारे, पेपर पहली चीज है यार, ये पेपर उठाओ, इससे पिछले वाला पेपर उठाओ। अगर तुम्हें और भी अच्छी तरीके से देखना, सही और सली के तरीके से देखना, पहले तुम्हें चैप्टर के नाम लिखवा दो, कौन कौन सा चैप्टर है हमारे पास में। पहले नंबर पर रीजनिंग का कौन सा चैप्टर पर ध्यान देना, पहले कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना, कोडिंग डिकोडिंग होगा हमारे पास। दूसरे नंबर बताओ हमारे पास सीरीज होगा हमारे पास, और बताओ मिसिंग नंबर, और बताओ चौथे नंबर पर, और नहीं अभी मैंने तुम बताया ना डिसीजन मेकिंग वाला, डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर है नहीं हमारे पास, एक कथन निष्कर्ष पूर्ण धारणा, इस तरह के जो चैप्टर आ रखे हमारे पास। पिछले साल का प्रश्न पत्र देखे कौन सा चैप्टर का सवाल है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मास्टर पर ट्रस्ट करना, उसके ग्रुप में रहकर जो टेस्ट में भेजा गया उस चैप्टर को तैयार कर गाना। मास्टर बेवकूफ़ नहीं है, उसे तुमसे 10 लाइन आगे की पता रहा है। समझ में आएगी बात है? जब जाकर मास्टर बनते हैं बच्चा सोचेगा यहाँ, टीचर सोचेगा वहाँ जाकर, जो ढंग का टीचर उसकी बात बता रहा हूँ। समझ में आएगी बात है? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो भाई इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें 3-4 चैप्टर अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो तबाह हो जाओगे। बस तुम अपने काम की चीज़ उठानी होगी। अच्छा मेरा सिलेक्शन इन सब चीज़ों से हो सकता हो। मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी उन सभी के लिए बताई जो बच्चा साधारण से साधारण व्यक्ति होगा, वो भी आराम से तैयारी कर लेगा केवल 4-5 दिनों के अंदर भी। उसके अंदर तो जो फियर है ना CSAT को लेकर, वो भी निकल जाने वाला। बात समझ में आई है? ठीक है कि मेरा होगा नहीं होगा, कोई भी, चाहे वो बायोलॉजी का छात्र, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड का छात्र, कुछ भी बैकग्राउंड हो उसका, महज 5 दिन के अंदर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। पिछले 5 साल का UPPCS का PYQ उठाकर सही से सलीके से प्रैक्टिस कर लेना, वही है सारा का सारा है। समझ में आया बात है? उसके क्वेश्चन को उठाकर प्रैक्टिस कर लेना, सबसे बेस्ट नंबर आ जाने वाले हैं आपके। और आपको ना 75, 120, मेरे CSAT में 120 नंबर आए थे, फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे तो 51 नंबर चाहिए। समझ की बात है? 50 चाहिए बहुत है। समझ में आई बात है? ठीक, मुझे तुम कहोगे ना जाकर बैठ कर, सुनो, तुम मुझे कहोगे आपको CSAT देना UPPSC का, चाहे मुझे पर 100 क्वेश्चन आया, तुम 100 के 100 आते हो मेरे पर, मेरे जैसा व्यक्ति इतना निकम्मा होगा 51 ही करेगा वैसे। उसके बाद 51 नंबर बन गए ना, 10-20 उसके आगे सो जाएगा चुपचाप पढ़ेगा। ठीक है, एनर्जी वेस्ट नहीं करने का फालतू की इस टाइप का। तो एनर्जी को किस दिशा में लगाना ना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो। समझ आई बात है? मुझे किसे दिखाना, दिखावटी बच्चे पता क्या हो, एज तो कम हो किसी दिखावटी पढ़ाई करते हैं। सिलेक्शन जिस दिन में होगा तो ये कर दूंगी वो कर दूंगा, किसी को हक फर्क नहीं पड़ता। समझ बात है? जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो ना, 2-4 लोग होंगे कि नहीं चुने तुम्हारी जिंदगी में, 2-4 रिश्तेदार तुम्हारे, 2-4 इधर के आसपास के पड़ोस के, ये सब मायने नहीं रखता। समझ में आई बात है? आज से 4-5 साल बाद जहाँ खड़े होंगे ना, खुद अपने साथ अकेले खड़े होंगे। इसलिए क्यों भरोसा करना गैरों पर जब चलना हो अपने पैरों पर, है नहीं? तो मैंने तो भरोसा नहीं किया गैरों पर, क्योंकि मुझे पहले ही पता था मुझे चलना है अपने पैरों पर। अब वो मेरी पुरानी शायरी, जिसने प्रीत ना निभाई हो वो रीत निभाना क्या जाने, मीरा थी श्री कृष्ण की दीवानी, ये प्रेम दीवाना क्या जाने। चलो।